अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, खबरें तो आजकल आप भी सुन रहे होंगे, हैं क्या ख्याल है? आजकल खबरें ये है कि जर्मनी में वही लोग अब रह सकते हैं जो यहाँ पे काम करेंगे, सीधी बात उन्होंने कह दिया, ठीक है। ओके, या जो लोग जर्मन सीखेंगे उन्हीं को वीज़ा मिलेगा, सीधी बात है, ठीक है। तो जो मतलब कि जो सोशल हेल्प है वो बिल्कुल बंद करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया में वैसे बाय द वे देखा जाए तो हालात हमें इस तरह के चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अपनी जो कहने के जो है चीज़ें, जो पॉलिसियाँ कह लेंगे, जो भी वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक उन लोगों के लिए मौका बहरहाल यहाँ पे एक बनता है, ये बन रहा है, खासतौर पे वो लोग जो काम करना चाहते हैं, जो लोग हुनरमंद हैं, या जिन लोगों के पास कोई मतलब कि है काम करके मतलब कि लैंग्वेज सीख के जर्मनी अगर वो आ जाते हैं तो यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको पता है कि जो बंदा काम करने वाला है ना, जो कहता है कि मैं काम करना जानता हूँ या काम कर सकता है या काम करना जानता है, तो वो उसके लिए यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर सकता है, उसकी फैमिली बहुत अच्छी तरह सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि फिर इसके बाद आता है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है ना, जो बैरियर आता है, वो आता है लैंग्वेज का, कि यार लैंग्वेज जो है वो सबसे बड़ा मसला नजर आता है कि लैंग्वेज कैसे करें हम, ठीक है। तो लैंग्वेज हम आपको सिखा रहे हैं, लैंग्वेज हम आपको इसी चैनल के ऊपर भी सिखा रहे हैं, हम इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, ठीक है। हमारे इसमें तमाम कोर्सेज जो पढ़े हैं हुए हैं, A1 से लेकर B1 तक मुकम्मल कोर्सेज ग्रामर के साथ पढ़े हुए हैं, और बहुत आसान मेथड से। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा यहाँ जर्मनी में स्कूल है, हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, ऑनलाइन A1 to B1 तैयारी भी करवाते हैं, ठीक है। और वही चीज़ें हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अपलोड कर रहे हैं, बल्कि अपलोड क्या कर रहे हैं, हमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके हमें बताते हैं जी हमने सिर्फ आपके चैनल के थ्रू B1 पास कर लिया और हमारे पास सर्टिफिकेट हमारे पास है, ठीक है। लोग जर्मनी भी आ चुके हैं, ठीक है, नेशनलिटियाँ ले चुके हैं, यानी कि B1 पास नेशनलिटी लेने के लिए आपको B1 भी तो चाहिए, ठीक है। फुल टाइम काम भी करना शुप्रा, ठीक है। अगर आपको मतलब कि वो चाहिए, क्या नाम है, अपने वीज़ा भी इवन के लेना है, ठीक है, तो फिर आपको B1 तो पास करना पड़ेगा। मैंने पिछले दिन भी आपको एक फैमिली की बात बताई थी, इस तरह के सैकड़ों, अब कई मिसालें हैं, ठीक है जी। बल्कि एक खातून का मुझे पिछले दिनों में फ़ोन आया, बेचारी बड़ी परेशान थी, वो कह रही थी, उन्होंने कहा हम अब आपको वापस भेजने लगे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे रह नहीं सकते। कहती है आपने इतने साल आपको यहाँ पे रह गए ना, आपने ज़ुबान सीखी, कम अज़ कम ज़ुबान तो सीखी होती, ठीक है, चलो आपने जॉब नहीं कर रहे, ठीक है, कम अज़ कम ज़ुबान तो सीखी होती है ना बंदे ने। ज़ुबान सीखने से उनको ये अंदाज़ा हो जाता है यार ठीक है, ये बंदा कल को कहीं ना कहीं काम ज़रूर करेगा, सही है। तो वो कहता है जिस बंदे ने 10 साल में, 12 साल में, ये 5 साल में जब से आया हुआ है, ठीक है, इन्होंने जर्मन जुबान नहीं सीखी, इन्होंने करना ही क्या है? तो वो कहते हैं कि ये तो हमसे पैसे ले लेके खा रहे हैं, हमारे पर बोझ बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, अब हालात बहुत टफ होते हो रहे हैं और आगे जाके मजीद टफ होते जाने हैं, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो वो लोग, ठीक है, हमें पाकिस्तान से बहुत सारे, जैसे जो नर्सिस हैं जो डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, ठीक है, या जिनके पास कोई और डिप्लोमा है या कोई और शोबा है, ठीक है, उनके लिए मैं कहता हूँ कि एक ओपन हो चुका है, ठीक है। उनको पता है उन्होंने आके, जो लोग इस वीज़े पे आएंगे हैं वो आके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है, और काम के अलावा वो, वरना वो रह नहीं सकेंगे वहाँ पे फिर यहाँ जर्मनी में, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ये मौका है, ठीक है, जर्मनी में मैंने बताया ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, काम के मौके बहुत ज़्यादा हैं, हर एक बंदे को यहाँ पे हर हर तरह उसकी मतलब कि क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसको काम के यहाँ के पे चांसेस बढ़ सकते हैं, मिल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज की वजह से मत घबराइएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जिनको लगता है कि जो लैंग्वेज मुश्किल है तो वो भी सीख सकते हैं, ठीक है, सीख सकते हैं। खासतौर पे जो पढ़ा लिखा तबका है, जिन्होंने मास्टर किया या FA BA किया, वो तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ इंग्लिश भी आती है, ओके, और वो बहुत आराम से सीख सकते हैं। लेकिन मैं फिर उन लोगों को भी मोटिवेशन करना चाहूँगा जिनकी तलीम अगर कम है, ठीक है, वो अगर ज़्यादा नहीं भी पढ़े लिखे, तो उनके लिए भी इस बहुत ही आसान मेथड से इन कोर्सेज को इस यहाँ पे अपलोड किया गया है, ठीक है। ओके, तो क्योंकि इसमें आपके पूरे जो है ना टेस्ट होता है आपका, चारों मॉड्यूल्स का, बिल्कुल आइल्स की तरह। जिन्होंने आइल्स के एग्जाम का पता है या दिया भी है, उनको पता है कि इसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और क्या नाम है, स्पीकिंग, ये चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है, बिल्कुल आइल्स की तरह, ठीक है। और उसमें फिर ग्रामर का थोड़ा सा मेन रोल हो जाता है। ग्रामर आपको चाहिए होती है बाई स्पीड, अगर आपने श्राइबन टेस्ट करना है, श्राइबन लिखने का टेस्ट अगर आपने करना है, उसमें ग्रामर की आपको ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपने लेजन लेजन का जो टेस्ट करना होता है, ठीक है, उसमें आपको ग्रामर की मोस्टली ज़रूरत होती है। बाकी स्पीकिंग में मतलब कि बंदा वो उसको कर ही जाता है, ठीक है। जो बंदा 3-4 साल से अगर जर्मनी में रह रहा है तो वो इतनी बातचीत तो कर ही लेता है कि यार मैंने अपनी बातचीत कैसे करनी है, ठीक है। तो
ठीक है, आप हमारे चैनल को फॉलो करें और प्लेलिस्ट में जाके उसको 1 बाय 1 लेसन वॉच करें। इसमें हमने 2 कोर्सेज अपलोड किए। एक कोर्स हमारा मुकम्मल हो चुका है, वो 100 डेज के नाम से हमने अपलोड किया था। 100 दिनों में हमने वो अपलोड किया था, यानी 100 दिनों का मतलब है कि 90 डेज में हमने वो कोर्स मुकम्मल किया था। अब हम एक नया जर्मन कोर्स शुरू कर रहे हैं। अगर आपको अब हमें रोजाना देखने वाले तो आपको पता ही है, ठीक है, कि आप वो जो कोर्स है 50 डेज में हम इसको बेस को मुकम्मल करने जा रहे हैं। उसकी वो भी प्ले लिस्ट में तमाम लेसन आपको सीक्वेंस के साथ मिलते जाएंगे, ठीक है। ओके, 50 दिनों में, ठीक है। आप इसको समझे, अंडरस्टैंड करें। मैं फिर आपको कहता हूं, अगर आपको कहीं बात की अगर समझ नहीं आती, किसी चीज़ को लगता है कि यार ये तो नहीं समझ आ रही, सम टाइम अगर आप यूट्यूब से सीखते हैं या किसी चीज़ जगह से आप सीखते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाती है चीज़ों को समझ कि यार ये क्यों क्या, ठीक है। उसके लिए हमने आपको कहा हुआ है, आपको क्या है कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अब नीचे कॉमेंट है, वहाँ पे जाके आप मैसेज करें कि जब मैंने ये लेसन वॉच किया है, ये ऐसा क्यों है, ये क्या है, इसकी मुझे समझ नहीं आई, वहाँ पे कॉमेंट में लिखें। हमारी टीम है उसको आपके कमेंट को पढ़ेगी, फिर हमें बताएगी, फिर हम उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह आपको आंसर भी करेंगे, ठीक है। ताकि उससे यूट्यूब के ऊपर सारी बात अपने इस लेसन में अपलोड करेंगे, ताकि उससे जिन और स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा हो सके, अगर उनको भी ये मसला अगर आ रहा है तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह सीखते हैं, किस चीज़ की आपको नहीं समझ आ रही। देन यू कैन राइट अस एंड वी रिप्लाई यू बैक इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे उन तमाम लोगों को कहूँगा कि जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, उनको उठाना चाहिए। उसमें यह होता है कि पहले आप खुद यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आके आप जारी बात है जॉब्स के अगर जारी बात है जॉब के लिए आप यहाँ पे आए तो आपको फ़ौरन जॉब मिल जाएगी। बल्कि आप वहाँ से जिस जारी बात अप्लाई करेंगे वहाँ से आपको मतलब कि आते साथ ही आपने जॉब यहाँ पे काम शुरू कर देना है ना, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद आप अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को भी फिर स्पॉन्सर कर सकते हैं, बुला सकते हैं आप काम के वीज़े पे, ठीक है। उनको पता है कि यार ये बंदा काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है, ठीक है, और अपने खर्चे भी उठा रहा है और अपनी फैमिली के खर्चे भी बड़े आराम से उठा सकता है। तो फिर इसलिए वो ये लोग फिर उन बंदों से बड़े खुश होते हैं, उन लोगों से बड़े खुश होते हैं और फिर उनको वीज़ा भी देते हैं, उनकी फैमिली को भी स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। इसलिए फिर आपके बच्चों की, जब आपके बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए तलीम यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। बच्चे यहाँ पे सारी उम्र जितना मर्जी तलीम यहाँ पे हासिल करें, फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। समझा नहीं मेरी बात आपको? इसी तरह, ठीक है, और भी काफ़ी फ़वायदा हासिल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मिलते हैं उन्हीं को जो काम करने वाले होते हैं, जो काम करते हैं। तो काम करने के लिए फिर भी आपको मैं फिर बता रहा हूँ, लैंग्वेज तो आपको ज़रूर चाहिए होगी ना। लैंग्वेज के बगैर बहरहाल आप नहीं कुछ कर सकते। लैंग्वेज, ठीक है, सारी बात है, आपने काम पे जाना है, आपने बातचीत करनी है, किसी दफ्तर पे जाना है, आपने बोलचाल करनी है। तो बे आइंस एक ऐसा लेवल है, बे आइंस जर्मन लैंग्वेज का एक ऐसा लेवल है जिसमें आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो जर्मनी में जो लोग नए आते हैं ना, वो बल्कि ये जो गवर्नमेंट वाले जो सबसे पहले जो नए लोग आते हैं उनको पहले कहते हैं भाई आप 6 महीने 8 साल चाहे कुछ ना करें, कम से कम हम आपको जो कोर्सेज दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं, कम से कम वो स्कूल आप जाके देखें और वहां पे जाके आप सीखें। वो आपको पूरा मौका देते हैं 1 साल, ठीक है। उसके बाद ठीक है, हाँ जी, अब आपने बेन सीख लिया, आप बातचीत कर सकते हैं, अब आप काम करें, ठीक है, काम करें। और मतलब कि हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का हमें उससे कोई हेल्प ना लें, तो देन फिर वो कहते हैं कि ठीक है कि आप चल सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो इस तरह सिचुएशन के हिसाब से आपको भी अपने आप को बदलना चाहिए, अपने आप को चेंज करें, ताकि आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए आसान हो, ना कि मुश्किल, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे कई खबरें आप भी सुन रहे हो कि फैमिली को यहाँ से वापस भेजा जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप मतलब पूरी तवज्जो से हर चीज़ को करें, काम को भी तवज्जो से करें, लैंग्वेज का अगर नहीं सीख पा रहे तो उसको लैंग्वेज को करें, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें और नए आने वालों के लिए और ये एक बेहतरीन मौका होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो टाइमली आपको मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।